दोस्तों, उदयपुर के एक हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोरा और इस हत्याकांड में अब पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। आरोपी रिमांड पर हैं, लेकिन इस हत्याकांड में परिजनों का क्या कुछ कहना है, आज हम जानेंगे राहुल मीणा के परिजनों से और उनका क्या कुछ कहना है। उनके पिता हमसे जुड़ रहे हैं, जिनका नाम है चतर सिंह जी। सबसे पहले तो यही बताइए, इस तरह के घटनाक्रम को लेकर किस तरह का अफसोस है, बेटे को खोने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अफसोस तो अब मुझे यही है कि जब मैं घटनास्थल पे मुझे ले गई पुलिस, तो हमने जाके देखा, हमारे 5-7 जने थे हम, एक जगह ही खून थोड़े से नज़र आए। इससे मुझे एक तो ये डाउट लग रहा है कि घटना और जगह गई है और बॉडी और जगह ले जाके डाली। दूसरा ये है कि अब ये मेरा बच्चा है जो वहाँ जाता आता था, ये मुझे नहीं कहा कभी और मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो इसमें मुझे थोड़ा ये डाउट लग रहा है कि इसमें मुलजिम और हो सकते हैं, अकेला नहीं कर सकता है। तो पुलिस प्रशासन थोड़ा मेरा सहयोग करें, और मैं पुलिस विभाग में हूँ, तो श्रीमान एसपी साहब से मेरा यही निवेदन है कि थोड़ा सा मैं इसको और गहनता से जांच की जाए। राहुल अंतिम बार कब आपसे मुलाकात करके घर से निकला था? क्या कुछ उसकी एक्टिविटी रहती थी? और आपके गांव से बड़गांव यहाँ किस तरह से उनका आना जाना हुआ? क्या अंतिम बार क्या बात हुई? ये तो मुझे राहुल जब आया यहाँ 15 तारीख को, जब मुझे घर से बताया कि राहुल आज उदयपुर आ रहा है कि काम में, मैं तो उदयपुरी में था, तो उसने बताया उदयपुर आया है आज यूँ। तो मैं फिर 5-7 बजे फ़ोन करना चालू किया, इससे तो इसका 7 बजे से ही फ़ोन बंद बता रहा था। उसके बाद फ़ोन चालू हुआ ही नहीं, और घर पे अच्छा था, व्यवहार बढ़िया था इसका, टीचर था और अपने स्कूल जाता वापस आता, कहीं जाता भी नहीं था। लेकिन यहाँ गोविंदा से संपर्क कैसे हुआ और कब हुआ, ये मुझे पता नहीं। इस तांत्रिक से इसका जुड़ाव का आपको कब मालूम हुआ कि इससे कोई जुड़ाव है या इसके पास आता जाता है? ये जानकारी तो मुझे वहाँ बॉडी वापस लेके आए घर पे, उसके दूसरे दिन वापस मेरे को इन्होंने घर वालों ने बताया कि 2 बार हम भी गए थे, और ये उसके बाद हम तो, इसकी मिसेज और मम्मी तो मना कर दिया कि हम तो नहीं आए और तू भी मत जाना आप। फिर ये किसी भी बिना बताए छुपके अकेला चला जाता था। ऐसी बात बताई जा रही है कि लगातार पैसे दिए जाते थे। क्या आपसे भी परिजनों से उसने कभी पैसे मांगे हैं राहुल ने? अब मुझे ये अभी ये घटना है, उससे 15 दिन पहले, 10 दिन पहले करीबन 10,000 रुपये ले गया, और उससे 15 दिन पहले और 10,000 रुपये ले गया। मतलब 1.5 महीने के अंदर अंदर मेरे से 20,000 रुपये लिए, 10-10 2 बार। अब उसने, मैंने पूछा भाई किसके ले जा रहा है यूँ, तो पापा मैं दोनों ने लोन ले रखा है, तनख्वाह कम आ रही है हमारी, मैं खर्चे के लिए पैसे नहीं है, दोनों ये करके ले गया। अब मुझे ये अनजान में रखा, इसने किस में खर्च किए, इसने कहाँ किए, किसको दिए, ये मुझे पता नहीं। आप खुद पुलिस विभाग में हैं और आरोपी और फरियादी के बारे में अच्छी तरह से आप जानते भी हैं, आप वस्तु स्थिति को भी देखते हैं। ये इस घटनाक्रम को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? अब इस घटनाक्रम को लेकर तो यही मेरे थोड़ा सा ये है कि अब ये अकेला नहीं कर सकता है, और घटना वहाँ नहीं की है, घटना और कहीं करके बॉडी वहाँ डाली है। थोड़ा सा ये मैं और मेरे परिवार से हमारा सारा ये शक है थोड़ा सा कि इसको और कहीं मारा और वहाँ मारा, और अकेला नहीं हो सकता है। इस बारे में थोड़ी गहनता से और आगे जांच बढ़ाई जावे तो ठीक रहता है, ये मेरा निवेदन है पुलिस प्रशासन से। पुलिस खुलासे में ये कहा गया है कि इसने फेविकोल डाला, पत्थर से भी इसने हमला किया और चाकू भी इसने बढ़ा। 2 लोगों को एक साथ मारना, इसको लेकर के आप क्या कहते हैं? हाँ, ये तो मुझे मेरे दिल में नहीं उतर रहा है कि ऐसा अकेला कैसे कर सकता है। ये मुझे भी डाउट है कि भाई अकेला नहीं कर सकता है, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, और हो सकते हैं। तो पुलिस से ये निवेदन है थोड़ा सा इसको और गहनता से आगे जांच बढ़ावे। राहुल का घर में तालमेल कैसे रहता था? कितने साल से वो शिक्षक की भूमिका निभा रहा था, मतलब यानी कि बच्चों को पढ़ा रहा था? क्या कुछ एक्टिविटी रहती थी? हाँ, टीचर था ये, तो पास में 9 किलोमीटर अद्वास गांव में। बाकी घर में अच्छा था दोनों के, उसका मकान अलग है, घर हम भी अलग रहते हैं, 2 लड़के हैं मेरे, दोनों लड़कों का मकान अलग अलग है। मुझे जहाँ तक संभावना तो ये है कि वो दोनों बढ़िया रहते थे। दूसरा ये, मैं तो अब पुलिस में हूँ तो बाहर रहता, उदयपुर ही रहता मैं तो। इस बार ऐसा कभी मैंने सुना नहीं कि इनके आपस में ऐसी कोई लड़ाई हुई, ऐसा हुआ, ऐसा मुझे बताया नहीं कभी, ना मैंने सुना ऐसा।
इस बाबा के बारे में आपने भी कोई पता लगाया? इस घटना के बाद क्या कुछ आपको जानकारी मिली? क्या इसका हुलिया है, क्या इसका असली चेहरा है? नहीं, ये तो मेरा तो बॉडी लेके आया, उसके बाद में एक बार वापस बुलाए थे वहाँ, लेकिन इसको मेरे को नहीं बताया। मैं तो घटनास्थल बता के वापस चले आए। उसके बाद मुझे इसको नहीं देखा, कभी पहले भी कभी नहीं देखा मैंने, ना मैं गया वहाँ कभी। अब आपसे एक बड़ा सवाल ये पूछना चाहेंगे, बेटे के खोने का दर्द तो पिता को कितना होता है ये अच्छी तरह से महसूस किया जा सकता है, लेकिन ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या चाहते हैं? अब क्या मांग करते हैं? मैं यही मांग कर रहा हूँ साहब के इसको फांसी की सज़ा हो, कम से कम सज़ा पूरी होनी चाहिए, और फांसी की सज़ा हो तो आगे ये और बाकी तो और कुछ करेगा ऐसी घटनाएं, और भी की भी हो सकती है और कर भी सकता है, और तो कम से कम फांसी की सज़ा हो, इसको अधिक से अधिक सज़ा मिले इसको। किस तरह से इंसाफ की लड़ाई लड़ेंगे बेटे के लिए आगे तक? देखो साहब, श्रीमान एसपी साहब को मिलेंगे एक बार, उनको भी मिलेंगे, एसपी साहब को निवेदन करेंगे श्रीमान को, साहब इसको और थोड़ा जांच को आगे बढ़ा और गहनता से इसको थोड़ी गहराई पे ले जावे, और एसपी साहब आईजी साहब से निवेदन करेंगे। और चतर सिंह जी का साफ कहना है कि राहुल बेहद सरल स्वभाव का था और इसको एक जाल फांस किया गया, उसके बाद में उसके साथ चीटिंग की गई और उसको जिस तरह से मौत के घाट उतारा गया, इसी तरह से इस आरोपी को भी फांसी दी जानी चाहिए। और फांसी के अलावा कानून पर पूरा विश्वास है, भरोसा है। ऐसे में हमको प्रशासन से भी उम्मीद है कि सहयोग करेंगे। ऐसा राष्ट्र न्यूज़ पर आज पहली बार आपने कहा है। अब देखना ये भी होगा कि आरोपी की किस तरह की चाल और सामने आती है और क्या इसमें खुलासा हो पाता है।